जयपुर में सोमवार को राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी विजन इंडिया 2047 एवं वैश्विक नेतृत्व चुनौतियां एवं संभावना विषय पर महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान, दिल्ली विश्वविद्यालय, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मनोज दीक्षित, कुलपति महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर सुनीता ने की। इस संगोष्ठी में अलग अलग राज्यों से बड़े स्तर पर शिक्षाविद भाग ले रहे हैं, जिनमें प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा मेरठ उत्तर प्रदेश से, प्रोफेसर अनुपमा कौशिक सागर मध्य प्रदेश, प्रोफेसर जनक सिंह मीणा गुजरात, प्रोफेसर राजीव कुमार सिंह हरियाणा, प्रोफेसर शांतेश कुमार सिंह JNU दिल्ली, प्रोफेसर भावना शर्मा हिमाचल प्रदेश, प्रोफेसर कल्पना अग्रहारी कुमायूं गढ़वाल एवं प्रोफेसर अनुपम शर्मा सागर मध्य प्रदेश प्रमुख हैं। राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्याम मोहन अग्रवाल, संयोजक डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा, आयोजन सचिव डॉक्टर हंसा चौधरी एवं समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा तथा समस्त शिक्षक गण, शोधार्थी एवं विद्यार्थी गणों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में सादर रही। देश के विभिन्न राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात आदि के शिक्षण संस्थानों, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने इस संगोष्ठी में शिरकत की। गुड डिफेंस सिस्टम जो कि इंटरनेशनली प्रोजेक्ट हो, इंडिया ने अभी हमारे साइंस रिसर्च को बहुत आगे बढ़ाया है, चंद्रयान और सूर्ययान को लॉन्च करके। उसी तरह डिफेंस सिस्टम भी अच्छे से प्रोजेक्ट होना चाहिए। एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम्स इंडिया हैज रियली डन वेल। इंडिया चाहे तो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। विल पावर का नमूना हमने कोविड टाइम्स में देखा। हमारे यहाँ मिनिमम डेथ्स थी, हमारे यहाँ थोड़ा सा ठीक है करप्शन था, बट कोविड वैक्सीन्स हमारी अच्छी थी। फाइजर पे बाद में क्वेश्चंस उठे हैं। हमारी कोविड वैक्सीन्स, कोवैक्सीन, कोविशील्ड वर परफेक्ट एंड आवर मैनेजमेंट ऑफ कोविड टाइम्स वाज रियली गुड। सो दैट वे इंडिया अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हम सोच सकते हैं विजन इंडिया 2047 में इंडिया विश्व गुरु होगा, हर तरीके से विश्व गुरु होगा। थैंक यू वेरी मच। वो बड़ा खड़ा नहीं हो सकता। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी रह करके आया हूं और पहले वहां पर R&D में जब इन्वेस्टमेंट माना जाता था तो सबसे पुअर माना जाता था। कोई R&D के डिपार्टमेंट को कोई देखना ही नहीं चाहता था। आज एप्पल खड़ा है तो अपने R&D के बदौलत खड़ा है, सैमसंग खड़ा है तो R&D की बदौलत खड़ा है। जितने भी जिसको एशियन टाइगर्स के रूप में हम जानते हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी खड़ी हुई है। कोरिया छोटा सा देश, जापान छोटा सा देश, चौथी बड़ी इकोनॉमी अपने R&D के बदौलत है। और R&D कहां से आता है? ये हमारे स्कूल कॉलेजेस से आता है, यूनिवर्सिटीज से आता है, जिसको हमने पूरी ये हमारे टेलीविजन डिस्कशन पे 90% डिस्कशन पॉलिटिक्स होता है, 1% डिस्कशन भी शिक्षा पर नहीं होता है। और जितने भी सीनियर लोग आए उन सबका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जो रह गए उनको सबको मैं पूरी अपने हृदय से, भावना से, विभाग की तरफ से जितने छूट गए, इस युवा पीढ़ी को खास तौर से, जितनी यहाँ यूथ बैठा हुआ है वो इतनी एनर्जी देता है कि जो हमारे गुरु हैं, जो सर हैं, जैसे अब प्रोफेसर भवानी सिंह सर, वो चलने करने में उसके बाद भी उनमें एनर्जी का लेवल ये है कि उन लोगों से मिलेंगे, वो एनर्जी हमें और पुष्ट कर देगी और वापस से हमें समृद्ध कर देगी और जवान कर देगी। तो ये सारा जो यूथ बैठा हुआ है और उसके साथ जितनी बाहर से फैकल्टी आई है, बाहर से जितने गेस्ट आए हैं, जो गेस्ट स्पीकर्स आए हैं, उन सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीद करते हैं अगले 2 दिन के अंदर इसी तरीके से हम अपना काम करेंगे। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि जिसको हम विजन इंडिया कह रहे हैं, विजन पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। चाहे वो सेना का कमांडर हो, चाहे वो राष्ट्र का कमांडर हो, चाहे राज्य का कमांडर हो, या विश्वविद्यालय का कमांडर हो, या विभाग का हो। अगर आपके पास विजन कुछ नहीं है तो कार्यवाहक के रूप में भी संस्थाएं चलती हैं, देश चलता है।
और कोई भी चीज रुकती नहीं है कभी किसी के बिना दुनिया के अंदर, वो चलती है लेकिन उसकी गति अपनी होती है। और जिसके पास में विजन होता है, जिसके पास में सपना होता है, जिसके पास में सामर्थ्य होती है देखने की, और जिसको पूरा करने की जिद होती है, और जो जिद ठान लेता है वो पूरा करके रहता है। तो वो जिद पूरा करने के लिए अगर हम 2047 की बात कर रहे हैं तो वो हम सबको करनी होगी। जब तक हम ये सोचेंगे कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये इस चर्च में से, ये आइडियोलॉजी का है, ये उसने कहा है इसलिए नहीं करूंगा, ये इसने कहा है इसलिए नहीं करूंगा, मैं आशंका उसके ऊपर शंकाएं व्यक्त करूंगा, तो मैं तो यहाँ युवा पीढ़ी को एक ही आह्वान ही करूंगा कि आप जितना जो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। जो कौन JF ये थे कैनेडी राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो अमेरिका को जिन्होंने ये कहा था कि आप सिर्फ ये बताएं उनके राष्ट्र के लोगों से कि आपके अधिकार तो अपने हैं ही, जो संविधान ने दिए हैं वो तो आपके पास हैं, लेकिन आप राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, आप क्या दे सकते हैं, ये निर्धारण आप करिए। जिस दिन हम ये तय कर लेंगे कि हमारा हर व्यक्ति का, जिसको बूंद बूंद कह रहे हैं, हमारा अपना कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है, हमें पूरे दुनिया के अंदर कभी कोई नहीं रोक सकता कि हम विश्व गुरु होंगे। और जो 2047 का अगर हमारा कोई सपना रखा है तो 2047 नहीं, हम उम्मीद करें कि उसको 2045 में ही अचीव करें। और 2 साल पहले उस टारगेट को, बहुत सारे टारगेट ऐसे होते हैं जो 2 साल बाद भी पूरे नहीं होते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं बिफोर टाइम भी पूरे हो जाते हैं। इसलिए इस आह्वान के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सबका। थैंक यू। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय